हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे थे सीक्वेंस क्या होता है, फिर सीक्वेंस के टाइप्स क्या होते हैं। मतलब हम लोग सीक्वेंस में शुरू शुरू किए थे तो उसमें बेसिक चीज़ें देख रहे थे। अब जो हम देखेंगे, हम पिछले क्लास में बताए थे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, मतलब बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी बताए थे, जिसमें 3 टाइप्स बताए थे, एपी, जीपी, एचपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब हम लोग बारी बारी से तीनों प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहला अपना प्रोग्रेशन होता है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम इतना तो आपको पता होगा कि अब 10th क्लास में ये सब चीज़ें से आप इंट्रो है, मतलब कुछ तो आपको आता ही है। कुछ नहीं, बहुत कुछ आता है, कुछ फार्मूला आधा तो आपको आता ही है, बस एक तरह से रिकॉल होगा, रिवाइज होगा और अच्छे से सब यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे कंसेप्ट इसमें जीपी में भी यूज होगा, एचपी में भी यूज होगा। क्योंकि एचपी क्या होता है, एपी कहीं रेसिप्रोकल होगा, जब वहाँ पर बताएंगे तो आप खुद समझ आ जाएगा। इसलिए एपी पढ़ना जरूरी है अच्छे से। आगे मीन आएगा, फिर अर्थमेटिक में, जियोमेट्रिक में, मतलब हम चीज़ें एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले समझिए। देखिए, अगर कोई भी हमारा सीक्वेंस है, उसके दो किसी लगातार टर्म को हम पकड़ लें और जिस दिन डिफरेंस करें तो हमारा क्या हो, उसका डिफरेंस सेम आए, मतलब कांस्टेंट आए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में है। यानी क्या कहने का मतलब है कि कोई भी अगर सीक्वेंस है, उसके लगातार किसी दो टर्म को हम पकड़ के अगर डिफरेंस करते हैं तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू है, यानी क्या हो, सेम हो, तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे वो सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहले इसी बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का कार्य क्रिया देखते हैं इसमें। तो देखिए, व्हेन difference of when difference of two consecutive when difference of two consecutive terms of any sequence when the difference of two consecutive terms of any sequence are always constant यानी कहने का मतलब सेम, देन तब हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है, देन सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी। तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि सीक्वेंस किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए n रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा, n-1, इसके और पहले क्या रहा होगा, n-2, ठीक है। ये सब टर्म किस में है, हमारा AP में है, ठीक है। तो देखिए, ये AP में है ना, तो किसी भी इसके लगातार दो का डिफरेंस, मान लीजिए दूसरा टर्म A2 है, देखिए A1 कहने का मतलब है पहला टर्म, A2 कहने का मतलब AP का दूसरा टर्म, A3 कहने का मतलब तीसरा टर्म, इसी तरह AN कहने का मतलब nth टर्म। तो अगर हम दूसरा टर्म पकड़ते हैं A2 में से, अगर A1 को माइनस करें, या फिर जिस दिन हम A3 में से A2 को माइनस करें, या फिर A4 में से A3 को माइनस करें, ऐसे ही ये चलता जाएगा, और AN में से AN-1 को माइनस करें, तो ये हमारा क्या वैल्यू देगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट या सेम। और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं एपी का कॉमन डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं CD, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ से एक बहुत अच्छा, इसको याद ही कर लीजिएगा। मान लीजिए सपोज, अगर मान लीजिए A1, A2, A3, A4, ऐसे ही हमारा टर्म मान लीजिए दिया है A98, A99, A100 तक है, ठीक है। मान लीजिए 100 टर्म्स का एपी है, एक इसमें हमारा एपी में है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए A2 में से माइनस किए A1 को, ठीक है, A3 में से माइनस किए A2 को, ठीक है, फिर ऐसे ही माइनस करते जब जाएंगे तो A99 में से भी माइनस करेंगे A98 को,
और ये भी बराबर होगा किसके, A100 माइनस A99, ठीक है ना। अब देखिए, तो अगर हम किसी पहले टर्म को जो A2 माइनस A1 किए हैं, अगर इसको बराबर कर दें A100 माइनस A99, तो अब देखिए A2 को ला दीजिए A99 से ऐड कीजिए और A100 को मतलब ऐड कीजिए A1 से। अब ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए समझिए, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। देखिए A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, अगर A100 तक हमारा क्या था, टर्म था, तो हमारा जो पहले टर्म, ये पहला टर्म, और AP का जो लास्ट टर्म है A100, अगर इसको जिस दिन जोड़े तो जो AP का सेकंड टर्म है और जो AP का सेकंड लास्ट टर्म है यानी A99, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यानी अगर A1 फर्स्ट टर्म है, A100 लास्ट टर्म है, तो अगर A1 प्लस A100 करें और AP का A2 मतलब सेकंड टर्म और AP का A98 टर्म मतलब 100 टर्म का AP है, तो सेकंड लास्ट, जिस दिन दोनों को आपस में जोड़ो तो क्या देगा, ये हमारा बराबर रहेगा, ठीक है ना, हमेशा। तो इसी से रिलेटेड इसी पे एक छोटा सा पहले क्वेश्चन देखिए, ये कंसेप्ट समझ गए तो इस पे क्वेश्चन देखिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ कि इफ A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन AP, हमारा AP में है ये सब, इस प्रकार सच दैट A3 को ऐड किए A15 से, ये A है 9 नहीं है, A15, फिर प्लस A7 करें, प्लस A6 करें, मान लीजिए A14 करें, फिर प्लस A18 कर देते हैं, और इक्वल टू मान लीजिए ले लेते हैं हम 300, ठीक है। कितना टर्म है, A3 A15 A7 A6 A14 A18, और ये सब किसके बराबर है, 300 के। तो हमारा फाइंड क्या करना है, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, अगर A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन AP में है, ठीक है, इस प्रकार कि A3 को ऐड करें A15 से, फिर A7 से, फिर A6 से, फिर A14 से, फिर A18 से, ये क्या दे, 300 के बराबर दिया है। तो यहाँ से फाइंड करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, लगातार 20 टर्म का सम क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अभी ऊपर जो कंसेप्ट बताया है ना छोटा सा, कि जो AP का फर्स्ट टर्म जोड़ो या AP का फर्स्ट टर्म और AP का लास्ट टर्म और AP का सेकंड टर्म और AP का सेकंड लास्ट टर्म जिस दिन जोड़ेंगे तो सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उसी कंसेप्ट पे ये भी सवाल है। जैसे देखो A1 A2 A3, मान लीजिए A20 तक टर्म है, ठीक है ना, क्योंकि सब फर्स्ट 20 टर्म को फाइंड करना है। तो हम अभी बताए हैं कंसेप्ट कि अगर A1 को जोड़ दें सेकेंड लास्ट से A20 से, तो किसके बराबर रहा होगा, A2 प्लस A90 के। फिर ये किसके बराबर रहा होगा, A3 प्लस A18 का। हम तीन ही चीज अभी लिए हैं। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, अपना इक्वेशन में क्या दिया है, देखिए इक्वेशन एक बार देखता हूँ फिर से। A3 प्लस A15 प्लस A7 प्लस A6 प्लस A14 प्लस A18 बराबर 300 दिया है। इसी बात को पहले लिखते हैं हम, क्या दिया है, A3 प्लस A15 फिर प्लस A7 फिर प्लस A6 फिर प्लस दिया है A14 फिर दिया है A18, पहले इतना दिया है, ठीक है ना। इसी बात को लिखे हैं। हम क्या करते हैं, देखिए फिर कलर चेंज करके बताता हूँ। हम क्या करते हैं, जो हमारा A3 है ना, इसको ऐड करेंगे हम A18 से। इसको किससे ऐड करेंगे, A18 से। A15 वाले को ले जाकर ऐड करेंगे A14 से, ठीक है ना। नहीं, ये कितना हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, नहीं इसको 6 से करो तो कितना मिलेगा, 21 मिल जाएगा। हाँ, और फिर इसको ले जाकर ऐड करेंगे इससे। अब देखिए A3 को अगर A18 से जोड़ ले तो क्या मिलेगा, A21। A15 को अगर A6 से ऐड करें तो क्या मिलेगा,
A21, फिर A7 को ऐड करेंगे ले जाकर A14 से, तो क्या मिलेगा A21। इस सबको हम मान लिए x के बराबर, किसके, यहाँ नहीं, एक स्टेप आगे लिख के मानेंगे। जैसे देखिए ये दिया है A3, एक मिनट, जैसे ये दिया है A3, ठीक है, प्लस A18, ये किसके बराबर माने हैं, A15 प्लस A6 के बराबर माने हैं। इसी तरह A15 प्लस A15 नहीं, A14 को माने हैं हम लोग A6 A7 से, ठीक है। ये सब किसके बराबर हो रहा है, A18 के, A21 को, तो ये क्या हो जाएगा, x के बराबर मान लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको x के बराबर माने हैं ना, तो यहाँ पे देखिए A3 प्लस A18 को मिलाकर एक x हुआ, फिर प्लस A15 प्लस A6 को मिलाकर क्या हुआ, x हुआ, फिर यहाँ से देखिए A7 और A14 को मिलाकर x हुआ, और ये सब किसके बराबर दिया है, 300 को। अब देखिए ये 3x हो जाएगा यहाँ से, मतलब 3x, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये हो गया 3x, और इज इक्वल टू क्या दिया है, 300, तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू क्या मिल गई, 100, x की वैल्यू क्या मिली, 100। अब समझिए, अब फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ लगातार, जो एसएन का फार्मूला होता है, अभी नहीं बताया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, आगे 10th में पढ़े होंगे, इसलिए बेसिस पे क्वेश्चन दिए हैं। ये होता है ना 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मैं ये समझ के दिया हूँ कि आप 10th में पढ़े हैं, इस बेसिस पे है। तो देखिए, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मतलब सम किसका चाहिए, S20, तो यहाँ से क्या लगा देंगे, 20/2। अच्छा, जब हमको AP का, इसको देखिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको 2a को a प्लस ए नहीं लिख सकते हैं 2a को, तो इटरनेट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये होता है tn और ये होता है t1, तो यहाँ से tn प्लस t1 और आगे n/2 लगाया, ये अभी हम आगे बताएंगे आपको। मैं क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ, मुझे लगा कि आप लोग पढ़े हैं ना, इस बेसिस पे मैं दिया हूँ, लेकिन चलिए मैं ही बता दिया हूँ, आगे जब बता दूंगा कंसेप्ट एसएन का, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट करना चाहिए, लेकिन मैं अभी करा दिया। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 प्लस A20, ठीक है ना, क्योंकि A20 तक जा रहा है, तो इससे हमारा आ जाएगा। अब सुनिए, A1 प्लस A20 को जब हम सॉल्व किए, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से देखिए ऊपर देखिए A3 प्लस A18, A15 प्लस A6, इस सबको क्या माने थे, x माने थे, तो x की वैल्यू 100 आई थी, तो यहाँ पे ले जाकर 100 पुट कर देंगे। यहाँ पे जिस दिन 100 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20/2, और यहाँ से हो जाएगा 100, और इसको जिस दिन सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 10, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि S20 जो लगातार सम आएगी ना इस AP की, वो क्या हो जाएगी 1000, ठीक है ना। अब AP में ही और क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट है इसमें, nth टर्म्स ऑफ एपी, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद जब ये बता दूंगा nth टर्म्स ऑफ एपी, उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। जैसे देखिए, nth टर्म ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले मान लीजिए, मान लेंगे अपने मन से, लेट फर्स्ट टर्म बी ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए, एपी को फर्स्ट टर्म को हमेशा ए मानते हैं, ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस को डी मानते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम T1 का मतलब होता है टर्म वन को ए से लिखते हैं, T2 को मानते हैं टर्म 2, तो इसको क्या करते हैं, ए में ही जो कॉमन डिफरेंस आता है उसी को जोड़ते हैं ना, ठीक है।
फिर देखिए T3, इसको कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d जोड़ते हैं, मतलब 2 टाइम्स d। तो देखिए a है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 0 × d लिख सकते हैं, ठीक है। AD को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 × d लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 × d, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है ना T3, ये ऐसे ही बढ़ते बढ़ते T4 आएगा, फिर लगातार बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, Tn तक जाएगा। तो यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है Tn की। देखिए जब T3 था तो क्या लिख सकते थे, a प्लस 2d लिखते थे ना। T2 था तो क्या लिखते थे, a प्लस 1d, यानी जो टर्म चाहिए, तो a प्लस n की जगह पे क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखे हम Tn को कैसे ऑब्जर्व करके लिखेंगे, a प्लस और यहाँ से n-1 × d, यही ना लिखेंगे। तो यही हमारा Tn हो गया, मतलब लास्ट टर्म a प्लस n-1 × d, जहाँ पे a क्या है, जहाँ पे a क्या है वेयर, a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और Tn क्या होता है, nth टर्म, Tn क्या होता है, nth टर्म होता है, ठीक है ना। यही n टर्म हमको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे देखिए छोटा सा क्वेश्चन इसी पे आया, अगर मैं इसको पूछे आपसे, जैसे दिया जाए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। इन कोई AP दिया है, AP क्या है, 1357 डॉट 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 99, ठीक है। अब सुनिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, यानी फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये बढ़ते बढ़ते n की पता नहीं है 99 कितना टर्म हो, ये अब हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। अच्छा d क्या होगा, अभी बताया ना डिफरेंस क्या होता है, जब पहले तो AP इसी से डिफाइन हुआ है क्या, कि कोई भी लगातार टर्म का डिफरेंस करे तो क्या है, कांस्टेंट आए। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए सेकंड को पकड़ को फर्स्ट को माइनस किए तो क्या आया, 2, और यही जो डिफरेंस कहलाता है कॉमन डिफरेंस, इसको d से डिनोट करते हैं, 2 हो गया। अब सुनिए, और Tn मतलब लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू पता है कितना दिया है, 99, और अभी आपको फॉर्मूला बताया है क्या, Tn इजकल टू a प्लस n-1 × d। तो इस पे वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से Tn की वैल्यू क्या है, 99, a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस n-1, और d की वैल्यू क्या है, 2, और n फाइंड करना है। तो देखिए इसको माइनस कर दीजिए, 99 माइनस 1 इधर लाकर, और इधर से हो जाएगा n-1 × 2, तो इधर क्या हो जाएगा 98, इधर क्या हुआ n-1 × 2, ये 2 से इधर कटा तो क्या आया, ये हो गया आपका 49। तो इधर बचा n इजकल टू, और ये इधर से आके ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 49 + 1 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 50, n बराबर 50। तो हाँ, यानी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या आया, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 50। तो ये तो एकदम छोटा बेसिक सवाल था, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे अगर आपको कहीं d निकालने को दो तो उसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता रहे हैं, इसी से आएगा। जैसे इसको देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई AP है, क्या है, फर्स्ट टर्म को a से कहते हैं, सेकेंड टर्म को क्या करते हैं a + d, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 2d, फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a + 3d। तो ऐसे ही a + n-1 × d, ये Tn होता था, ये क्या होता था पहला, ये क्या होता था दूसरा, ये क्या होता था थर्ड, और ये क्या है n, और ये क्या है 4, nth, ठीक है ना।
तो यानी यहाँ से जनरल टर्म एन को ही एन टर्म को ही क्या बोल देते हैं, जनरल टर्म। जो हमारा अभी एन टर्म आया है इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। तो हमारा क्या आया था, टी एन। क्या लिखे थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी पीछे बताए हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं। अब देखिए ये ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, सेकेंड टर्म ये ए पी हमारा जनरेट करने का तरीका है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको डी की अचानक वैल्यू निकालना हो, जैसे देखिए मान लीजिए दिया हो इफ एन टर्म इज लास्ट टर्म, कहीं कहीं क्वेश्चन में एन टर्म को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने के लिए ये यूज करते हैं। एन टर्म को भी लास्ट टर्म जिस दिन बोलते हैं इसको एल मानते हैं। तो अभी फार्मूला बताएं क्या, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो टी एन ही हमारा लास्ट टर्म है तो इसकी जगह क्या रख देंगे, एल, और यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो एल माइनस वन इधर हो जाएगा, ये आएगा तो, और इधर क्या बचा रहेगा, एन माइनस वन डी। क्या किए हैं, ए को इधर एल एच एस मिलाकर माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल माइनस ए डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ठीक है ना। तो ये डी को क्या करेंगे, फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसको फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। कब, जब डी निकालना हो, अगर लास्ट टर्म पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो डी निकल जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा क्या हुआ, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब यहीं से आप ऑब्जर्व कीजिए ये जो हमारा लिखा हुआ है, इस बार क्या किए थे, डी को लाए थे। अब देखिए इसको इसको यहाँ से क्या करेंगे, अगर एल माइनस ए है ना, इसको इस बार अगर डी हम लोग लाते हैं इधर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस वन, ठीक है। तो अगर एन निकालना हो तो एन कैसे निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एल माइनस ए अपॉन में डी और इधर आके प्लस वन, ठीक है ना। तो ये एन निकालने का तरीका हो जाएगा। ये सब उसी फार्मूला से आएगा, बेसिकली इसको हम बना दे रहे हैं एक फार्मूला के तौर पे कि अगर एन निकालना हो नंबर ऑफ टर्म्स तो डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी हम आपका क्वेश्चन कराए हैं, उसी क्वेश्चन को इस फार्मूला पर डायरेक्ट पुट करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या था अपने पास, वन था, फिर उसके आगे क्या था, थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, डॉट डॉट 99। तो डायरेक्ट अगर एन की वैल्यू निकालनी होती तो यहाँ से ए की वैल्यू पता ही है वन, डी की वैल्यू पता ही है टू, और आपका लास्ट टर्म एल पता ही है 99। तो एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, देखिए सामने लिखा हुआ है। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या है 99 माइनस ए अपना क्या है वन, और अपॉन डी की वैल्यू क्या है टू और प्लस में वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 98 और अपॉन में टू प्लस वन। इसको सॉल्व कर दिए तो क्या हो गया 49 प्लस वन यानी 50। देखिए यानी जब ये फार्मूला लगा दिए हैं, फार्मूला इसको मतलब इसी फार्मूला से एन भी निकालना सिखा दिए, डी भी। हालांकि उस पर आप रखेंगे तो टी एन में ही आएगा, लेकिन अगर आप इसको भी याद कर लेंगे तो 1 मिनट में चुटकी में आ जाएगा सवाल, ये समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट सवाल देखिए अपने पास क्या है। जैसे देखिए क्वेश्चन में, इसको एक और कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए, यहीं पे ये सब क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे देख लीजिए अगर आपको कहीं दिखे ए माइनस डी, सॉरी ए प्लस डी होता है ना, ए प्लस टू डी डॉट 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 डॉट, मान लीजिए एल पता है, एल करने का मतलब लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट के पहले क्या रहा होगा, लास्ट माइनस डी, इसके पहले क्या रहा होगा, लास्ट माइनस टू डी। मान लीजिए जो लास्ट टर्म है, मान लीजिए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 99 है, इसके पहले मान लीजिए दिया है 98, इसके पहले दिया है मान लीजिए 97, और डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो ये अगर एल है तो एल माइनस डी लिखें इसको, फिर इसको लिखने के लिए क्या लिखे, एल माइनस टू डी, मतलब 2 इंटू वन। तो कहने का मतलब उसी पे हम लोग सेटिंग कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं 1 मिनट। तो यहाँ से ये एल हो गया। अब देखिए अगर कोई आपसे कहे कि लास्ट टर्म से बताइए तीसरा टर्म क्या होगा, मतलब लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा, तो T3 टर्म फ्रॉम लास्ट। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे इंटरव्यू में, ये सब चीज एकदम छोटी छोटी। अब देखिए अभी हमको बताया है एन टर्म फ्रॉम लास्ट, एन टर्म
फ्रॉम लास्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n टर्म फ्रॉम लास्ट, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये याद कर लीजिए आप, अगर n टर्म निकालना हो लास्ट से, मान लीजिए कोई पूछे कि लास्ट से बताइए आप 14 टर्म कितना होगा, तो यही वैल्यू वहाँ पे यूज कर लीजिएगा, ठीक है। l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा। ये आया कैसे है, वही tn से ही आया है। तो जैसे अब अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन पहले उठाते हैं, एकदम छोटा छोटा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 7 माइनस 4n इज nth टर्म, ये क्या है, nth टर्म है ऑफ एन एपी, किसी एपी का, तो कहा जाए देन इट्स कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तब क्या बताना है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यही बताना है। देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी 7 माइनस 4n इज n टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का n टर्म है, तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। यानी कहने का मतलब देखिए सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए यहाँ यानी tn दिया है, यानी लास्ट टर्म 7 माइनस 4n दिया है, तो यहाँ से t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8, तो इधर क्या मिल जाएगा -1, और ये क्या मिला 3, यानी ये सीक्वेंस कैसा बन रहा है, ऐसे 3 फिर -1, कुछ नहीं करना। अब डी निकलने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, यानी -1 -3 क्या हो गया -4। यानी अब क्या समझे, कोई भी हमारा दिया है ऐसे, तो डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो सिर्फ 2 टर्म पता कर लीजिए लगातार, उससे क्या करें माइनस कर दीजिए तो डी निकल जाएगा। अब एक रिमार्क लिखिए, बहुत अच्छा रिमार्क है ये, या नोट, कुछ भी लिख सकते हैं, नोट, एकदम सवाल को सॉल्व करने में बहुत काम देगा आगे। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं भी दिया रहे कि tn लीनियर फंक्शन है, tn इज लीनियर फंक्शन, tn इज लीनियर फंक्शन ऑफ n, जैसे ये लीनियर था ना, लीनियर मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, इसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक ऐसा फंक्शन है क्वाड्रेटिक। लीनियर क्या होता है, जिसमें x की डिग्री 1 हो, x प्लस बी, ऐसे फंक्शन क्या है हमारे लीनियर फंक्शन है। तो 7 माइनस 4n एक ऐसा फंक्शन है, लीनियर है। तो जब भी अगर t लीनियर फंक्शन हो n का, t इज द लीनियर फंक्शन ऑफ n, तो उस केस में देखिए, अगर कहीं दिखे t इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ n, तो हम लोग अभी tn बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको आप ऐसे खोल दीजिए, a प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ से dn माइनस डी, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस डी को ऐसे कर दीजिए, और प्लस n इंटू डी। तो जब भी अगर लीनियर फंक्शन है ना, तो जो n होता है ना, n, यही इस केस में लीनियर फंक्शन में जो n होता है ना, ये अगर जितने भी नंबर n के वैल्यू मान लो कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए दिया रहा है 4, तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है इस केस में, एकदम ऑलवेज। यानी इस केस में हम लिख देंगे, एकदम ये चुटकी में देख कर बताने वाला सवाल है, इसको मान लीजिए आप ट्रिक ही समझ लीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि नंबर मल्टीप्लाइड, नंबर am है, मल्टीप्लाइड बाई n इन tn इज क्या है हमारा d, ऑलवेज, हमेशा। इस बात को हमेशा याद कर लीजिए कि अगर कहीं tn मतलब नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म, मतलब अगर n का फंक्शन हो, तो जो भी d के साथ मल्टीपल में n होगा, वही उसका क्या हो जाता है, हमेशा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। जैसे इसमें देखिए, इस केस में क्या होगा, लीनियर फंक्शन था, 7 माइनस 4n क्या है, 7 माइनस 4n क्या है, लीनियर फंक्शन है। जैसे देखिए नीचे आइए,
यहाँ देखिए 7 माइनस 4 n लीनियर फंक्शन है। अभी आपको बताया है कि जो भी n से मल्टीप्लाई में हो, यहाँ जो भी n के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट हो, ठीक है ना, वो हमेशा यहाँ पे d होता है, ठीक है ना। नंबर मल्टीप्लाइड बाई n इज tn इन d, ठीक है। जो भी n का कोफिशिएंट हो वही क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाता है। यही हमारा यहाँ पे टर्म था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आता है। इसे देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगर दिया रहे इफ 12 टर्म, ये सब अलग अलग टाइप्स के सारे क्वेश्चन बताएंगे। मान लीजिए इफ 12 टर्म्स इज 25 एंड 7 टर्म इज 10 इन एन एपी। किसी भी एपी का अगर मान लीजिए 12 टर्म क्या दिया है 25, 7 टर्म क्या दिया है 10, तो बताना है कि 20 टर्म क्या होगा। तो पूछ रहा है फाइंड 20 टर्म। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 10th में करते थे, बस वही उठा दिए यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अपने मन से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म को क्या मान लिए ए, कॉमन डिफरेंस को मान लिए डी, ठीक है। अब देखिए, और एन हमारा नंबर ऑफ टर्म होता ही है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है कि 12 टर्म, यानी T12 की वैल्यू क्या दिया है 25, और क्या दिया है T7 की वैल्यू क्या दिया है 10। अब देखिए T12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए T12 को क्या लिख सकते हैं, 12 टर्म क्या होता है a प्लस 11d होता है ना। अरे जैसे मान लो आपसे कोई पूछा जाए कि T12 की वैल्यू बताओ, तो कैसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1, n की जगह 12 पुट करेंगे और इंटू डी, तो इसी को लिख देते हैं a प्लस 11d, एक कम करके T12, ठीक है। तो देखिए ये रफ था ऐसे। तो T12 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 11d इजकल टू क्या हो गया 25, और T7 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ही a प्लस 5d, इसी पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस 60, 7 - 1 इंटू डी, n-1 इंटू डी पर पुट कर दिए तो यहाँ से क्या आ गया a प्लस 6d, ठीक है। तो यहाँ से हो गया a प्लस 6d, और ये किसके बराबर दिया है 10 के बराबर। अब क्या करते हैं, ये मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, नहीं माइनस करते हैं। तो इस ए से ये कैंसिल, और 11 में से 6 गया तो क्या बचा 5d, और इधर 25 में से 10 गया तो क्या मिला 15। तो यहाँ से 5 से ये कटा कितना हुआ 3, यानी d की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 3। अब देखो जब d की वैल्यू 3 मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ले जाकर पुट कर देते हैं। देखो a प्लस, पहला इक्वेशन दिया है, यहाँ से d की वैल्यू दिया है ना, तो a प्लस 11d बराबर क्या दिया है 25, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले क्या करते हैं d की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस कितना हो जाएगा ये 33, 25, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 25 माइनस 33, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो -8, a की वैल्यू क्या मिल गई -8, और d वैल्यू क्या मिली है 3। और पूछ क्या जा रहा है हमसे, पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे T20 मतलब 20 टर्म बताइए। तो क्या हो जाएगा a प्लस 19d, रख दीजिए वैल्यू, -8 प्लस 19 इंटू 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8 प्लस ये हो जाएगा 57, और इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -8 प्लस 57 क्या आ जाएगा 49, यानी हमारा जो T20 की वैल्यू आई वो क्या आई 49। तो ये एकदम छोटा सवाल था, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो अगर आपसे कहा जाए, ये सब अभी छोटा छोटा कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे। अब ये सब छोटा छोटा बेसिक है। मान लीजिए कहा जाए कि इफ x+1, 3x, 4x+2, अगर कहा जाए कि आर फर्स्ट 3 टर्म्स, कहा जाए फर्स्ट 3 टर्म्स
ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का मान लीजिए क्या है, 3 टर्म दिया है, मतलब लगातार 3 टर्म दिया है। देन फाइंड द फिफ्थ टर्म, अगर कोई पूछे कि फाइंड द फिफ्थ टर्म, यानी T5 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पहले कलर चेंज कर लें। तो यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ से क्या क्या दिया, डाटा गिवन है, T1 की वैल्यू दिया है, टर्म 2 की वैल्यू दिया है, टर्म 3 की वैल्यू दिया है। T1 की वैल्यू क्या दिया है, x+1, T2 की वैल्यू क्या दिया है 3x, T3 की वैल्यू 4x+2। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम किसी भी दो में से माइनस कर देते हैं, दूसरे से पहले को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए ये है आपका 3x, ये माइनस करेंगे तो x-1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x-1। ये हमारा क्या हो गया, ये इससे माइनस किए हैं, अब इससे इसको माइनस करते हैं डी की जगह। नीचे करता हूँ पहले, देखिए इस बार क्या करता हूँ, इस बार करता हूँ T3 माइनस T2, ये भी तो डी देगा ना। अब देखिए T3 की वैल्यू क्या है 4x+2, और इसको माइनस करते हैं 3x से, ये भी तो डी के बराबर देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x+2, ये आ गया डी। अब दोनों डी को आपस में इक्वेट करते हैं, ये क्या है, ये भी डी है, यह है 2x-1, तो यहाँ से इक्वेट कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x-1 इक्वल टू क्या हो गया x+2, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x, और ये आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू क्या मिल गया 3। तो अब किसकी वैल्यू चाहिए, अब और डी की वैल्यू क्या है, कोई किसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए 2x-1 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6-1, यानी डी की वैल्यू क्या मिल गया 5, डी की वैल्यू 5 मिल गया। और T1 अपना क्या था, T1 बराबर दिया था x+1, और x की वैल्यू 3 आई थी, यानी T1 की वैल्यू क्या मिल गया 4। अब उसी में जोड़ते जाइए तो सीक्वेंस पहले मिल जाएगा। तो ये देखिए ये 4, ये 9, फिर ऐड कीजिए 5, तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 5 और 24, तो इससे बता सकते हैं कितना है पांचवा टर्म। लेकिन अगर पांचवा टर्म ना देके और 12 टर्म दे देते, कैसे निकालते, तो अगर तो इसी को फार्मूला में कर देते हैं, यहाँ से क्या होता है T5 की वैल्यू a+4d। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि T49 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से क्या हो जाता है a+48d। ये तो मान लीजिए आसानी से हम लिख दीजिए, 5 टर्म लिख दिए, तो यहाँ से क्या इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं T5, इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। a+4d, ये कम ही तो होता है, मान लीजिए पूछा जाए कि T63 की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा a+62d। तो ए और डी पता ही है तो नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 4, और डी की वैल्यू 5, यानी 4+20, यानी कितना हो गया 24, यानी T5 की वैल्यू क्या हो गया 24। ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए दो क्वेश्चन और करेंगे। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे ना, कि अगर 6 टर्म मान लीजिए दिया है 23, 7 टर्म दिया है 68 या कुछ भी, तो ए और डी निकालते थे माइनस करके। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जैसे दिया रहता था कि पी टर्म का वैल्यू की, पी एच टर्म की वैल्यू क्यू दिया है, क्यू टर्म की वैल्यू पी दिया है, तो बताइए पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू क्या होगी, या फिर प्रूफ कीजिए पी प्लस पी एच टर्म की वैल्यू 0 होती है। तो वही क्वेश्चन को हम उठाकर यहाँ पे रख रहे हैं, एकदम आसान है, बस एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन है कि इफ पी एच टर्म, एकदम फेमस क्वेश्चन है यह सब, बोर्ड में आता भी है, ऑफ एन एपी इज, क्या होता दिया रहता था क्यू दिया रहता था, एंड क्यू एच टर्म ऑफ एन एपी इज दिया है मान लीजिए P, देन प्रूफ डेट कि इसको अच्छे से इरेज करके लिख दें, इज P, देन प्रूफ डेट, तब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ डेट कि P प्लस क्यू एट टर्म की वैल्यू जो होती है ना, ये 0 होती है, इसको प्रूफ करके दिखाइए। एकदम फेमस क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे,
ये सब नहीं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म भी है, एकदम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। लेट फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान रहे हैं यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस डी, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, नंबर ऑफ टर्म्स को एन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है। गिवन डाटा दिया है कि जो हमारा पी एस टर्म है ना, पी एस टर्म, इसकी वैल्यू दिया है क्यू, और जो हमारा क्यू एस टर्म है ना, इसकी वैल्यू क्या दिया है पी। यानी पी एस टर्म का मतलब क्या, टीपी दिया है, और क्यू एस टर्म का मतलब क्या, टी क्यू दिया है। मतलब ये हमारा क्या दिया है, गिवन है ये सब, ठीक है ना, गिवन दिया है। तो देखो अगर टी एन होता तो क्या लिख सकते थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर टीपी है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये बराबर क्यू। अगर टी क्यू है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, इसको मान लीजिए वन, इसको मान लीजिए टू। क्या करेंगे, वन में से टू को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इसमें अगर माइनस आप करेंगे तो देखिए डी कॉमन हो जाएगा, और जी माइनस कीजिए, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन कीजिए, और इधर माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्यू माइनस पी। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा पी माइनस वन माइनस के क्यू माइनस माइनस प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आगे डी रहेगा इसके मल्टीपल में, और ये इधर क्या चल रहा है, क्यू माइनस पी। तो नेक्स्ट स्टेप में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू माइनस पी अपॉन में पी माइनस क्यू। इसको अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके पी माइनस क्यू, और अपॉन में पी माइनस क्यू, और इससे ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, माइनस वन। यानी डी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, माइनस वन। यानी यहाँ से डी की जो वैल्यू मिली वो आया माइनस वन। और जब डी की वैल्यू माइनस वन आया तो किसी वन या टू में ले जाकर पुट करते हैं। तो वन इक्वेशन क्या दिया था, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इजकल टू क्या था हमारा, क्यू था, मतलब पी एस टर्म क्यू दिया था। तो अब डी की वैल्यू पता चल गई माइनस वन, तो पुट कर दीजिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन, और ये बराबर क्या दिया है क्यू। तो यहाँ से ए की वैल्यू भी पता चल जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू। अब सुनिए, इसको जिस दिन आप मल्टीप्लाई किए होंगे तो क्या बना होगा अंदर, वन माइनस पी बना होगा, ठीक है ना, और ये इधर प्लस में रहा होगा, ऐसे ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, पी माइनस वन हो जाएगा ना ऐसे। तो देखिए ए की वैल्यू पता चल गई, और अपने को डी की वैल्यू पता चल गई। तो क्या पूछ रहा था कि, पूछ नहीं रहा है, प्रूफ करना है कि टी पी प्लस क्यू, मतलब पी प्लस क्यू टर्म वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो रख दीजिए वैल्यू, टी पी प्लस क्यू कैसे लिखेंगे, टी पी प्लस क्यू टर्म चाहिए ना, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही निकलना है। तो रखिए इसमें वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आया, क्यू प्लस पी माइनस वन, ये ए की वैल्यू आई, और प्लस डी की वैल्यू माइनस वन है। तो अगर माइनस वन से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, प्लस वन माइनस पी प्लस क्यू। अब देखिए, नहीं माइनस क्यू, माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का क्यू। अब देखिए ये माइनस वन ये प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस पी माइनस पी से कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहाँ से क्या समझे आप, टी पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आई, जीरो। यही ना प्रूफ करना था कि पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू जीरो बताइए, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और होता है कि अगर पी टर्म की वैल्यू किसी एपी की हम दे देते हैं, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ लिख के छोड़ देते हैं क्वेश्चन, इसको की वैल्यू हम बता दे रहे हैं आपको, जीरो ही आएगी। बस आप इसी पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए इफ पी टर्म
ऑफ एन एपी, किसी एपी का पीएच टर्म मान लीजिए दिया है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1/q एंड क्यूएच टर्म भी दिया है ऑफ एन एपी, ये दिया है 1/p, तो फाइंड करना है a माइनस डी। चलिए कर ही देते हैं इसको भी, क्या होमवर्क दूं, 2 मिनट का काम है। देखिए समझिए, दिया है कि पीएच टर्म दिया है क्या 1/q, और क्यू टर्म क्या दिया है 1/p, तो पूछ रहा है कि a माइनस डी, यानी फर्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करके क्या आंसर आएगा। हालांकि इसकी भी आंसर 0 आती है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए एकदम शॉर्टकट चलूंगा, एकदम तेजी में। देखिए टीपी की वैल्यू क्या दिया है 1/q, टीक्यू की वैल्यू क्या दिया है 1/p, यही ना दिया है। अब समझिए टीपी यानी इसका मतलब क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 1/q, ये 9 नहीं है, q है, और टी क्यू ये नीचे सफिक्स में लगा, ये देखिए a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया है 1/p, इसी को मान लेते हैं यहीं पे इक्वेशन 2। अब क्या करें, इसमें से माइनस कर दें, मतलब 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ से a से a कैंसिल, क्या बचेगा d, और अंदर में 1 से 1 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा रहेगा p माइनस क्यू। इस बार पूरा अच्छे से नहीं किए हैं, बस अब वहीं से आप कर लीजिएगा, यही आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/q माइनस 1/p। अब इधर क्या कर लीजिए, पहले एलसीएम लेके शिफ्ट कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू, और इधर हो जाएगा p माइनस क्यू, और ये इधर दिया है p माइनस क्यू। अब देखिए इससे ये उड़ गया, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या मिली 1/pq। अब ये d की जो वैल्यू है ना, ये किसी में ले जाकर पुट कर दीजिए आप, इसमें आपको अच्छा लग रहा है तो पुट कीजिए, नहीं तो ले जाकर इसमें पुट कीजिए, इस वाले में, तो a की वैल्यू मिलेगी। तो जो a की वैल्यू मिलेगी ना, जैसे ही a प्लस, मान लीजिए पहले वाले में जाकर पुट करते हैं, ऐसे है तो पुट कर दीजिए a प्लस p माइनस 1, और d की वैल्यू क्या आई है 1/pq बराबर क्या दिया है 1/q। अब क्या कीजिए, इसको ऐसे लाते हैं इसी साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p माइनस 1/pq। अब जिस दिन एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम pq, तो यहाँ एक p बचा रहेगा, और माइनस p माइनस 1, तो ये माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो a की जो हमारी वैल्यू आई ना, a की वैल्यू आ जाएगी 1/pq। और पूछा क्या है अपने को a माइनस डी, मतलब फर्स्ट टर्म में से d की माइनस करो, और दोनों सेम है, एक माइनस डी करना है, और a की वैल्यू दिया है 1/pq माइनस 1/pq, क्योंकि दोनों की वैल्यू आई है तो 0 आ गया, पहले ही आपको बोले थे। तो कुल मिलाकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये छोटे छोटे सवाल थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल के सवाल लेके आएंगे एकदम अच्छे अच्छे। अभी 1-2 क्लास एकदम एपी का पूरा क्वेश्चन ही करेंगे, अच्छे अच्छे एकदम, जो एकदम जे लेवल को टच करे, एकदम बेसिक चीज़ था, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारा यही रहेगा एपी का।